गुड मॉर्निंग। आज हम EL 305 में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रायक पढ़ेंगे। SCR तो एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, लेकिन ट्रायक है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसका मतलब है कि इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। ट्रायक इज़ बेसिकली ट्रायोड विच इज़ वर्किंग ऑन AC। तो यहाँ से तो TRI ले लिया और यहाँ AC ले लिया, TRI AC ट्रायक बन गया। क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इसलिए इनके जो टर्मिनल्स हैं उनको हम एनोड कैथोड नहीं कहकर जो दो टर्मिनल मेन है उनको हम कहते हैं MT1 MT2, मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2, और तीसरा टर्मिनल होता है SCR की तरह इसमें गेट। यानी कि ट्रायक इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस, MT1 यानी कि मेन टर्मिनल 1, MT2 यानी कि मेन टर्मिनल 2 और एक गेट टर्मिनल। जब ये ट्रायक ऑपरेशन में होता है तो ये इक्वलेंट टू 2 SCRs कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल होता है। अर्थात 2 SCR को यदि हम एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दें, एंटी पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि एक का कैथोड दूसरे के एनोड से और दूसरे का कैथोड पहले के एनोड से, और दोनों के गेट को हम कॉमन में बंद कर दें, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंटी पैरेलल कन्फिग्रेशन। इसका मतलब जब ट्रायक ऑपरेशन में होता है तो ये इस तरह काम करता है जैसे कि 2 SCRs एंटी पैरेलल में हमने कनेक्ट कर रखे हों। तो इस टर्मिनल को बाहर निकाल के दोनों को जोड़ के हम कह देंगे MT2, और इस टर्मिनल को बाहर निकाल के हम कह देंगे MT1। क्योंकि ट्रायक दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन करता है, इसलिए हम इसके टर्मिनल्स को MT2, MT1 और गेट बोलते हैं। ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, इसलिए ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है। बिल्कुल SCR के जैसा ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे SCR में आपको समझाया गया था कैरेक्टरिस्टिक, सेम कैरेक्टरिस्टिक कब है? जब MT2 पॉजिटिव है, यानी कि ये MT2 टर्मिनल है, जब ये पॉजिटिव है उस समय जो ट्रायक का कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यदि ये MT2 नेगेटिव कर दें तो जो ट्रायक का कैरेक्टरिस्टिक है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि ट्रायक का ऑपरेशन बिल्कुल SCR की तरह ही है। SCR सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है, लेकिन ट्रायक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में काम करता है। क्यों? क्योंकि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, और इसके दोनों क्वाड्रेंट में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी सप्लाई बदलनी पड़ती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कराना चाहते हो तो MT2 को पॉजिटिव और MT1 को नेगेटिव रखना पड़ता है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में काम कराना चाहते हो तो MT2 को नेगेटिव और MT1 को पॉजिटिव रखना पड़ता है। अब अगर हम इसका ऑपरेशन देखना चाहें तो जो ट्रायक है ये इस तरह, इसका ये 3 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। अब इसमें ये N3 लेयर है, ये पूरी की पूरी P2 लेयर है। इस P2 लेयर में N3 लेयर ग्रूव की गई है। इसी तरह इधर इस P2 लेयर में N2 लेयर ग्रूव की गई है, और एक क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप से N3 लेयर और P2 लेयर को कनेक्ट किया गया है। ये क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप है, जिस स्ट्रिप की सहायता से ये N3 लेयर और P2 लेयर को कनेक्ट किया गया है, और फिर यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकाल के और इसे गेट टर्मिनल कह दिया गया है। इसी तरह यहाँ P2 और N2 लेयर, इन दोनों को इस क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। इस P2 लेयर को देखिए, ये सारी की सारी P2 लेयर है, तो इस P2 लेयर को, ये सारी की सारी लेयर P2 लेयर थी, तो इस P2 लेयर को और इस N2 लेयर को इस क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। फिर यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया गया है जिसे हम कहते हैं MT1। इसी तरह ये जो नीचे की P1 लेयर है, ये पूरी की पूरी P1 लेयर है, इसमें ग्रूव करके यहाँ ये N4 लेयर डेवलप की गई है, और फिर ये क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप लगा दी गई है किस किस पर? P1 पर और N4 पर। तो जहाँ P1 और N4 कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्रॉस हैच्ड स्ट्रिप इनका कनेक्शन दिखा रही है। इस टर्मिनल को हम बोलेंगे MT2, यानी कि MT2 इज कनेक्टेड टू N4 एंड P1, MT2 इज कनेक्टेड टू N4 एंड P1, MT1 इज कनेक्टेड टू N2 P2, MT1 is connected to N2 P2 and gate is connected to N3 P2।
और इस तरह ये 3 हमको जंक्शन प्राप्त हो गए, MT2 मेन टर्मिनल 2, MT1 मेन टर्मिनल 1 और ये गेट टर्मिनल। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशन पे। तो वैसे तो ट्रायक को हम 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन मेनली ट्रायक को फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही हम ऑपरेट कराते हैं, इसकी एफिशिएंसी अच्छी आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने का मतलब है मेन टर्मिनल 2 को पॉजिटिव रखना, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने का मतलब है मेन टर्मिनल 2 को नेगेटिव रखना। बस इतना सा अंतर है। बाकी क्योंकि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है इसलिए इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो हम इसके 4 मोड ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। ये डायग्राम इसके 4 मोड ऑफ ऑपरेशन दिखा रहा है। ये मोड फर्स्ट है, ये मोड सेकंड है, ये मोड थर्ड है, ये मोड फोर्थ है। ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सप्लाई का अंतर है। ये ट्रायक का सिंबल है जिसमें इस टर्मिनल को हम कहते हैं MT2, इस टर्मिनल को कहते हैं MT1 और इस टर्मिनल को कहते हैं गेट। तो जो फर्स्ट मोड है, मोड फर्स्ट ऑपरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, MT2 को पॉजिटिव रखते हैं, MT1 को नेगेटिव रखते हैं और गेट को पॉजिटिव रखते हैं। यानी कि MT2 को पॉजिटिव, MT2 को पॉजिटिव, MT1 को नेगेटिव, MT1 को नेगेटिव और गेट को पॉजिटिव। ये जो गेट है इसको पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमने यहाँ एक बैटरी लगा रखी है जिसका कि प्लस टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल MT1 को कनेक्टेड है और MT2 हमारा पॉजिटिव है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बैटरी तो MT2 से और इस MT1 के बीच में लगी हुई है, MT2 तो पॉजिटिव और ये MT1 नेगेटिव, और दूसरी बैटरी इस और इस टर्मिनल गेट और MT1 के अक्रॉस लगी हुई है। किस तरह कि गेट तो पॉजिटिव है और MT1 नेगेटिव है। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल गेट से कनेक्टेड है, गेट किससे कनेक्टेड है, P2 लेयर से, तो बहुत सारे पॉजिटिव होल्स निकलकर और इस P2 लेयर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इस P2 लेयर में होल की कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाती है। यानी कि इस P2 लेयर में जब होल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो सारे के सारा ये जो डिप्लीशन रीजन है या ये जो डिप्लीशन लेयर है किस किस के बीच में, P2 और N2 के बीच में, ये जो P2 लेयर और N2 लेयर के बीच में ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर जो डिप्लीशन लेयर है उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इस P2 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और धीरे धीरे जो डिप्लीशन लेयर है या जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो 0 हो जाएगी, ये जंक्शन टूट जाएगा और इनिशियल कंडक्शन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, P2 से N2 तक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोड 1 है उसमें जो हमारा इनिशियल कंडक्शन है वो P2 से और N2 की तरफ होगा। मोड 1 में जो हमारा इनिशियल सबसे पहले कंडक्शन है वो P2 से और N2 की तरफ होगा। अब हमने MT2 को भी पॉजिटिव किया हुआ है जिसकी वजह से बहुत से पॉजिटिव होल्स इस P1 लेयर में जाएंगे। इस P1 लेयर में जब बहुत से पॉजिटिव होल्स जाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर, ये जो जंक्शन है P1 और N1 के बीच में, इसकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ घटेगी और अल्टीमेटली ये जंक्शन टूटेगा और फाइनली धीरे धीरे ये जंक्शन टूटेगा और जो फाइनल कंडक्शन है वो करंट का वो होगा P1 लेयर से N1 लेयर से P2 लेयर से N2 लेयर में। यानी कि इसमें जो फाइनल करंट का कंडक्शन है वो यूँ होगा और वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि फाइनल कंडक्शन है वो P1 से N1 से P2 से N2 लेयर में। तो हम कह सकते हैं मोड 1 में इनिशियल कंडक्शन तो होता है P2 से N2 लेयर में, लेकिन जो करंट का फाइनल कंडक्शन कब, जबकि हमारा ट्रायक फुल्ली ऑन हो जाता है, वो होता है P1 से N1 में, N1 से P2 में और P2 से N2 में। वो चीज़ यहाँ दिखाई है P1 से N1 से P2 N2, ये हमारा फाइनल कंडक्शन है कब, जबकि हमारा ट्रायक ऑन हो जाता है। ये है हमारा मोड फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम आते हैं मोड सेकंड ऑपरेशन में। मोड सेकंड में हम क्या करते हैं, जो MT2 पॉजिटिव है इसको तो पॉजिटिव रखेंगे, MT1 नेगेटिव है इसको भी नेगेटिव रखेंगे, लेकिन यहाँ गेट पॉजिटिव था, यहाँ हम गेट को नेगेटिव कर देंगे। गेट को नेगेटिव कर देने का मतलब है कि ये जो गेट की बैटरी है इसको उल्टा कर देना। यहाँ तो देखिए गेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी में, यहाँ गेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है।
अब नेगेटिव से क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या इसको आप यूँ भी समझ सकते हो कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव होल्स इस P2 में आएंगे, इस P2 में पॉजिटिव होल्स आएंगे यहाँ से यूँ, तो यहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये जो डिप्लीशन लेयर है या ये जो जंक्शन है P2 से और N3 के बीच में, सबसे पहले ये जंक्शन टूटेगा और हम कहेंगे कि द इनिशियल कंडक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम P2 टू N3 लेयर। हम कहेंगे इनिशियल कंडक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम P2 टू N3 लेयर। अच्छा, साथ में हमने Mt2 को पॉजिटिव किया है तो बहुत से होल्स निकल के यहाँ पर जा रहे हैं, तो होल्स की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है, तो ये डिप्लीशन लेयर है, इसकी विड्थ घट रही है, तो ये जंक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और अंत में ये जंक्शन टूट जाए। जब ये जंक्शन टूट जाएगा उसके बाद ये जंक्शन टूटेगा, तो जो फाइनल कंडक्शन है करंट का वो होगा P1 लेयर से N1 लेयर से P2 लेयर से N2 लेयर में। तो हम ये कहेंगे कि मोड 2 में इनिशियल कंडक्शन करंट होता है P1 से N1 से P2 से N3, P1 N1 P2 N3, ये तो इनिशियल कंडक्शन ऑफ करंट है। लेकिन जो फाइनल कंडक्शन ऑफ करंट है वो होगा P1 N1 P2 N2, ये हमारा मोड 2। लेकिन नॉर्मली हम मोड 2 को ऑपरेट नहीं कराते हैं। अब हम आते हैं मोड 3 में। जो मोड 3 का ऑपरेशन है, मोड 3 में हम क्या करते हैं, ये बैटरी की पोलैरिटी जो Mt2 पॉजिटिव था इसको तो कर देते हैं नेगेटिव, जो Mt1 नेगेटिव था उसको हम कर देते हैं पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव, यानी कि इसकी जस्ट हमने मेन टर्मिनल की सप्लाई बदल दी थी, हमारा मोड 3 हो गया। अब यहाँ Mt2 तो नेगेटिव है, ये Mt2 है, ये तो नेगेटिव है, Mt1 पॉजिटिव है, ये Mt1 टर्मिनल है पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव है। गेट पॉजिटिव होने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि Mt1 और गेट के बीच में ये बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये गेट को लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव होल्स इस बैटरी से निकल के इस P2 में आएंगे, तो यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर जोर आना शुरू होगा, तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी, अल्टीमेटली ये जंक्शन टूट जाएगा। जब ये जंक्शन टूटेगा तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल कंडक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम P2 टू N2, मतलब P2 से N2 लेयर में इनिशियल कंडक्शन ऑफ करंट होगा। साथ में Mt2 को तो नेगेटिव लगाया हुआ है और Mt1 को पॉजिटिव लगाया है, तो Mt1 को पॉजिटिव का मतलब Mt1 इस P2 से भी कनेक्टेड है, तो P2 में पॉजिटिव लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। Mt2 को नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि N4 में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इधर से ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी, इधर से ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी और अल्टीमेटली ये दो जंक्शन शुरू में टूटेंगे और फाइनली ये जंक्शन टूटेगा। तो जो फाइनल कंडक्शन ऑफ करंट है वो होगा P2 N1 P1 N4, और हम ये कहेंगे कि जो मोड 3 है इसमें इनिशियल कंडक्शन तो P2 से N2 की तरफ हुआ था, लेकिन फाइनल कंडक्शन P2 N1 P1 N4 की तरफ होगा, एंड दिस इज मोड 3। ये भी इम्पोर्टेंट है, या तो मोड 1 काम लेते हैं या मोड 3 काम लेते हैं। अब है ये मोड 4। मोड 4 में यहाँ गेट पॉजिटिव है, बस यहाँ गेट नेगेटिव है, यहाँ Mt2 नेगेटिव Mt2 नेगेटिव, Mt1 पॉजिटिव Mt1 पॉजिटिव, यहाँ तो गेट पॉजिटिव था, यहाँ गेट नेगेटिव है। गेट का नेगेटिव होने का मतलब जो ये बैटरी यहाँ लगी हुई थी इस बैटरी का उल्टी लगा देना। जब हम बैटरी उल्टी लगाएंगे तो ये बैटरी के नेगेटिव से N3 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे। Mt1 पॉजिटिव है तो इस P2 लेयर में बहुत सारे पॉजिटिव होल्स घुसेंगे, तो यहाँ P2 लेयर में तो पॉजिटिव होल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, N3 लेयर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अल्टीमेटली ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ घटेगी और ये जंक्शन टूटेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो इनिशियल कंडक्शन है वो P2 से N3 की तरफ होगा। मोड 4 में इनिशियल कंडक्शन P2 से N3 की तरफ होगा। अब हमारा Mt2 नेगेटिव है, Mt2 नेगेटिव होने का मतलब N4 लेयर में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। हमारा Mt1 पॉजिटिव है, Mt1 पॉजिटिव होने का मतलब है P2 लेयर में होल की कंसंट्रेशन बढ़ जाना।
तो अल्टीमेटली ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी और ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटेगी, और कुछ देर बाद ये डिप्लीशन लेयर या ये जंक्शन भी टूट जाएगा, ये जंक्शन भी टूट जाएगा, और अंत में जब ये जंक्शन टूटेगा तो जो फाइनल कंडक्शन करंट का होगा वो होगा P2 से N1 से P1 से N4 में फाइनल करंट। क्योंकि भाई MT1 तो पॉजिटिव है, MT2 नेगेटिव है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा, तो जो फाइनली कंडक्शन होगा हमारे करंट का वो होगा P2 से N1 से P1 से N4। तो हम ये कहेंगे मोड 4 में इनिशियल कंडक्शन करंट कहाँ से कहाँ तक था, P2 से N3 की तरफ, लेकिन फाइनल कंडक्शन करंट कहाँ से कहाँ हुआ, P2 से N1 से P1 से N4। इस तरह ये 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है। ये पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये फोर्थ मोड ऑफ ऑपरेशन है। लेकिन नॉर्मली हम फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन और थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन बस ये 2 ही काम में लेते हैं। सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन और फोर्थ मोड ऑफ ऑपरेशन हम काम में नहीं लेते हैं। वो चीज़ यहाँ हमने इसके VI कैरेक्टरिस्टिक में भी बिल्कुल क्लियर दिखाया है कि ट्रैक का या तो हम मोड फर्स्ट यूज़ करते हैं जिसमें कि MT2 पॉजिटिव होता है, या मोड थर्ड यूज़ करते हैं जिसमें कि MT2 नेगेटिव होता है। ये इसका 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायड। ओके, थैंक यू।